नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी एसेंडेंट के लिए फेब्रुआरी महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने को, फेब्रुआरी को हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। 6 फरवरी तक का जो टाइम है वो अलग है। 7 फरवरी से 26 फरवरी का तक का मैंने जो हेडिंग लिखा है, क्योंकि बेसिकली बुध बहुत समय तक इस महीने में आपके 8वें स्थान में से पास होगा, तो ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, यानी कि आपको बुध का नेगेटिविटी का अनुभव होगा। आप बहुत तनाव में जीने वाले हैं इस महीने में, और उसमें भी 7 फरवरी से 26 फरवरी तक का जो टाइम है ये बड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। और 30 दिसंबर से 6 फरवरी तक का जो टाइम था वो काफी पत्नीमय या पतिमय टाइम था। काफी सपोर्ट रहा होगा आपको, आपके स्पाउस का। हो सकता है काम धंधे में, पार्टनरशिप में आपने आपके स्पाउस का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट भी लिया होगा, यानी कि आपको बेनिफिट मिला होगा अपने पति या पत्नी से, काफी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। और 27 फरवरी से 15 मार्च तक हो सकता है कोई एक आध सफर आप तय करेंगे, एंड इट विल बी अ रिलीजियस ट्रैवलिंग। हो सकता है अगर उम्र बड़ी हो तो बच्चों के बच्चे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ 27 फरवरी से 15 मार्च आप एक ट्रैवलिंग करेंगे। और ये सफर के दौरान, ये देखिए, इसमें 3 में सबसे जो स्ट्रेसफुल टाइम है वो 7 फरवरी से 26 फरवरी है। आपके पति या पत्नी के फैमिली में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन भी हो सकता है इस समय में, 7 फरवरी से 26 फरवरी में, और उसमें भी आप मशरूफ पाएंगे अपने आप को। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तो जरा ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये जो केयरफुल रहने की तारीख है 2, 3, 7, 8, 9, 17, 18, इसको कहीं कैलेंडर पे मार्क कर लो। अगर न्यू जॉब है, स्ट्रेसफुल टाइम है अगर जॉब का आपका, या न्यू कोई चीज होगा, क्योंकि देखिए 10th हाउस में गुरु है आपके काम धंधे में। मैं नहीं मानता बुनियादी अगर आपका कोई काम जो है, जो एडवाइजरी काम हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ के चलिएगा। तो ये दिन को रिमार्क करके रखिएगा। इस दिन में आपको पर्टिकुलरली आपको 7 तारीख, 7, 8, 9, 17, 18 ये तारीख को बॉस के साथ का आर्ग्यूमेंट भी टालिएगा। अब देखें 1 फरवरी है, ये कुछ आपके लिए, शेयर बाजार वाले लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा 1 फरवरी। जो स्टूडेंट के लिए भी 1 फरवरी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए ये 1 फरवरी भी बेस्ट रहेगा। 1 फरवरी स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी 1 फरवरी भी बेस्ट रहेगा। अभी जो प्यार करते हैं उनके लिए भी 1 फरवरी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये 1 फरवरी के दिन, और समझो कि 31 जनवरी भी और 1 फरवरी दोनों आपके लिए कुछ नई आइडिया क्लिक करेगा। ये टाइम है आपको 31 जनवरी और 1 फरवरी। स्पेंड दिस टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चों के लिए ये टाइम स्पेयर करिएगा। अब 2 और 3 फरवरी आपके लिए, देखिए जो मैंने केयरफुल रहने के में लिखा है, ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 2 एंड 3 फरवरी यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कहीं भी जाते हो, गंदा कोई पानी पीने का नौबत आ जाए ट्रैवलिंग के दौरान, कहीं जाते हैं, ऐसा ट्रैवलिंग टाइप का जॉब हो और आप कहीं गए हो, तो अवॉइड करिएगा। पानी गर्म पियोगे तो अच्छा है। 2 और 3 फरवरी किसी से झगड़ा भी हो सकता है, यानी कि इसका बेस बनेगा। अभी धीरे धीरे आप एक मुसीबत यानी कि तकलीफ की तरफ जा रहे हैं 7 फरवरी से 26 फरवरी में। गेट योर वर्क डन बिफोर, हो सके तो 6 फरवरी, 6 फरवरी तक वो काम खत्म करने की कोशिश करिएगा। 4, 5 और 6 फरवरी हो सकता है कोई टेम्पररी टाइमिंग आपको बहुत बड़ा चांस देगा, बट इस चांस के दौरान ये नहीं भूल जाइएगा कि इन वेरी शॉर्ट, बहुत 7 तारीख से आप कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरेंगे। सो 4, 5, 6 पति या पत्नी में हो जाएंगे काफी स्ट्रेसफुल। जो टाइम आने वाला उसके पहले का ये रिलीफ वाला टाइम है, 4, 5, 6 फरवरी। अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर को आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। 4, 5 और 6 फरवरी आपको ऑफिस में बहुत जल्दी से आपका काम भी निपटा सकेंगे आप। अब 7, 8 और 9 फरवरी जो है ये फिर से एक एक्सट्रीम स्ट्रेस का टाइम लेके आएगा। और जो टाइम ये आएगा 7, 8 और 9 फरवरी का, मैं जो बोल रहा हूं उसका वो एपिसोड शुरू कर देगा। जो मैं बोल रहा हूं जो तनाव का रहेगा आपके लिए 7 फरवरी से 26 फरवरी, उसमें से 7, 8, 9 फरवरी आपको ये तनाव में डाल देगा। अभी 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक आपके कैरियर का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब बहुत बड़े स्ट्रेस में, कई काम धंधे में मैं नहीं मानता कहीं आप ट्रबल में आ जाएंगे।
10 और 11 फरवरी हो सकता है कोई ट्रैवलिंग भी मिले आपको, बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, अपने बच्चों के साथ भी एंजॉय कर पाएंगे 10 और 11 फरवरी को। 10 और 11 फरवरी लकी रहेगा और रिलीजियस भी रहेगा आपके लिए। 12 और 13 फरवरी आप अगर इफ यू आर ए जॉबलेस तो ये बेस्ट रहेगा। जॉब चेंज अगर करने का डिसीजन लेते हो तो थोड़ा रुकिएगा। 7 फरवरी से 26 फरवरी में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। 12 और 13 फरवरी थोड़ी आपके काम में एक रिलीफ मिल जाएगा, आपको आपके बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलेगा, बट जबान पर बहुत केयरफुल रहिएगा क्योंकि आप कोई ना कोई विवाद में आप फंसेंगे। 12 और 13 फरवरी एक अच्छा बीतेगा। अब 14, 15 और 16 फरवरी आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी का अगर इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड कोई काम रहेगा तो वो आप कर पाएंगे। 14, 15, 16 फरवरी हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आप अपने आप को मशरूफ भी पाएंगे। 14, 15, 16 में दोस्तियों में कुछ काम होते हुए दिखाई भी देंगे आपको। 14, 15, 16 कोई बड़ी महत्वाकांक्षा भी आपके दिमाग में आ जाएगी। हो सकता है बड़े भाई या चाचा के साथ भी 14, 15, 16 में कुछ पॉजिटिव रिलेशंस आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 14, 15, 16 में 17 और 18 इस महीने का सबसे टफ दिन है। अगर आप इस महीने में 17 और 18 को कोई भी प्लान किया है तो मेंटली इस बात से प्रिपेयर रहे कि 17 और 18 आपके दामन में तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देगा, यानी कि कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफ तो ये आपको देगा। हो सकता है पैसे के मामले में ये एक्सपेंसिव साबित हो तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। 17 और 18 मानसिक तनाव में भी डालेगा। 17, 18 में जो अगर बहुत तनाव आप पहले ही महसूस कर लेते हैं, 16 तारीख 15 तारीख को अंदाजा आता है कि आप 17, 18 में ट्रैप में आने वाले, शिव मंदिर में जाइएगा, हो सके तो जलाभिषेक करिएगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं, 17, 18 को शिव मंदिर से होके जाइएगा। ये एक थोड़ा आपके तनाव में रिलीफ देने वाला दिन रहेगा 17, 18। अब 19, 20 को आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, आप कहां गलत हो गए, किस तरह से इस गलती को रेक्टिफाई की जाएगी। 17, 18 को जो गलती किया है वो 19, 20 को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और 21 और 22 तारीख को आपके हाथ में इस महीने का सबसे अच्छा पैसा 21 और 22 को आपके हाथ में आना चाहिए मनी के लिए। ये बेस्ट दिन है। फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये दोनों चीज आप, फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों चीज आप इस दिन में 21 और 22 के दिन आप एंजॉय करेंगे। मतलब 21 और 22 आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। 23 और 24 ये आप डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे काम धंधे में और एकदम अभी बॉर्डर पे पहुंचने लगे, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, अभी आने लग जाएगा। 23 और 24 आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को भी अगर आपने कहीं ना कहीं हद तक अगर खराब कर रखा है, देखिए आपका भाई या बहन जो भी है बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, किसी की एडवाइस सुनता है ऐसा पर्सनालिटी नहीं है वो। आप 23 और 24 को उसके साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव कर पाएंगे। 25, 26 और 27 है, यू विल फील अ हैप्पीनेस एट योर होम। अपने मन के अंदर, अपने घर के अंदर एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे 25, 26 और 27 को। और 28 तारीख दोज हू आर इन रिलेशन विद द शेयर मार्केट, जो प्यार करते हैं उनके लिए, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए और स्टूडेंट के लिए 28 फरवरी बेस्ट रहेगा। देखिए 28 फरवरी स्टूडेंट के लिए, जो प्यार करते हैं उनके लिए और शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए 28 और 1 तारीख बेस्ट रहेगा, नंबर 1। अब देखें इसको और डेट वाइज प्रेडिक्शन में पर्टिकुलरली भी थोड़ा सा समरी देखने की कोशिश करते हैं कि आपको मैंने बोला कि 7 फरवरी के पहले आपके काम को समेटने की कोशिश करें आप। मतलब 7 फरवरी से 26 फरवरी जहां आपको रिस्क लगता है बोलने में वो टालिएगा। यू आर वेरी टॉकेटिव, यू आर हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर्स माइंड वेरी फास्ट। और इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें आप कि जॉब 12 और 13 फरवरी जॉब के लिए बेस्ट रहेगा इफ यू आर ए जॉबलेस। मैं जॉब चेंज करने की अभी ना बोल रहा हूं, जॉब के मतलब आप नया जॉब अगर आता है तो इसका बिगिनिंग 7 फरवरी से 26 फरवरी में नहीं करिएगा, थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा। बिजनेस बिफोर 7 फरवरी, बिजनेस का डिसीजन अगर नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, देखिए आपके स्पाउस का काम से, स्पाउस आपके काम में बहुत मददगार हो रहा है या तो आप आपके स्पाउस को मददगार हो रहे हैं। 7 फरवरी के पहले उस काम को शट आउट खत्म करने की कोशिश करिएगा। 7 से 26 आपकी मेहनत ज्यादा और रिवॉर्ड कम रहेगा बिजनेस के लिए। हेल्थ के लिए मैंने आपको पहले ही बोला 2 और 3 तारीख को अगर बाहर जाते हैं, कहीं गंदा पानी पीने की नौबत आती है, यानी कि पानी का डिफरेंट होता है या ठंडा पानी पी लेते हैं तो ये आपको जुकाम जैसा प्रॉब्लम दे सकता है। 2 और 3 फरवरी आप आपके दुश्मन के हाथ
हो सकता है कहीं ना कहीं अपमानित भी होंगे, शत्रु के साथ से अपमानित होना भी पड़ेगा। और ये आपको हेल्थ के लिए, दुश्मन से केयरफुल रहने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए 2 और 3 फरवरी को। स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा था आपको 28 तारीख बेस्ट है। देखिए केतु आपके 5th हाउस में, विष्णु सहस्त्र नाम करना है आपको। कुत्ते को खाना खिलाइए, रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, जो भी आप कुत्ते को खिला सको। वो पेडिग्री वेडिग्री मिलता है जो कुत्ते का, जो बिस्किट्स है वो भी खिला सकते हो आप। कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहिएगा। स्टूडेंट है तो 28 फरवरी तक देखिए आपका कहीं ध्यान भटक जाएगा, आपको लगता है कि एजुकेशन में ब्रेक देने का मन होगा, आपके बच्चों से आप इनसेटिस्फाइड है, बच्चों की तरक्की से सेटिस्फाइड नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहाइएगा। 20 फरवरी को विष्णु सहस्त्रनाम है, ये बराबर नोट कर लीजिएगा ये बात को। जो प्यार करते हैं उनको आई सेड 1st and 28 फरवरी विल बी द बेस्ट, क्योंकि इन दिनों में आपका माइंड कोई नई आइडिया, क्रिएटिविटी या लविंग हुआ होगा, कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए पर्सनालिटी है, तो 1 और 28 फरवरी आपके लिए बेस्ट रहेगा। विवाह के इस महीने में कोई मौका आपको मिलने वाला नहीं है। केतु आपके 5th हाउस में, ऑलरेडी मैरिड डिवोर्सी औरत होगी, उसके साथ गुप्त प्रेम संबंध ये केतु बना सकता है, एजुकेशन में ब्रेकअप दे सकता है। इसके लिए मैंने स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने बोला, विष्णु सहस्त्रनाम करने बोला, और हो सके तो 3 कंबल एटलीस्ट 1 साल में दान करिएगा एवरी ईयर। अभी जब तक केतु आपके 5th हाउस में, 1.5 साल तक 5th हाउस में रहेगा, अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक केतु आपके 5th हाउस में रहेगा। उसका ये नेगेटिविटी का फल आपको डिलीट करना है तो ये कर सकते हैं आप। मैंने जो बोला वो स्ट्रीट डॉग को खाना, कंबल का दान और कुत्ते को खाना। मैरिज लाइफ नो, कोई चांस नहीं है विवाह का, ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला ऐसा 14, 15, 16 बेस्ट है, मतलब 14, 15, 16 के तारीख के दिन आपका ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हाथ में बहुत बड़ा आंकड़ा आने का टाइम है, मतलब बहुत बड़ा फिगर भी हाथ में आ सकता है। शेयर बाजार में जो इंटरेस्टेड है उनको 1 तारीख और 8 तारीख, 1 तारीख और 28 तारीख, 8 नहीं 28, 1st and 28 भी बेस्ट रहेगा। अभी 8 तारीख का तो मैंने बोला तनाव वाला टाइम है, केयरफुल वाला टाइम है 8 तारीख का। अभी देखिए इस महीने को आपको 2-3 चीज और बताता हूं कि चतुर्थी है। देखिए ये 9 फरवरी और 23 फरवरी को चतुर्थी है। आपका जन्म का मंगल के साथ राहु है, आपके प्रॉपर्टी के काम नहीं बन रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी हाथ, देखिए अचानक कोई प्रॉपर्टी आप डन कर देंगे। पर्टिकुलरली 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2023 तक में अचानक ऐसे सिचुएशन खड़े हो जाएंगे, आप कोई प्रॉपर्टी डन कर देंगे, ये संभावना है। क्योंकि ये 11वां राहु अचानक प्रॉपर्टी का लाभ देता है, सडनली कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ सकती है, ये संभावना है। ये चतुर्थान को गुरु देख रहा है, मतलब कोई ना कोई घर लेने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सडनली सारा सिचुएशन आपके फेवर में आ सकता है। माँ बाप से इनहेरिटेंस यानी कि वारसे में कोई लाभ लेना चाहते हो तो इस महीने में 7 फरवरी से 26 फरवरी ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको वारसा मिल सकता है। वारसा यानी कि इनहेरिटेंस का बेनिफिट ये महीना आपको दे सकता है, ये एक अच्छी चीज है। इस महीने में गणपति का मंदिर हो आपके घर के करीब तो उसमें चतुर्थी के दिन 9 फरवरी और 23 फरवरी के दिन जरूर विजिट करिएगा हो सके तो। 2 और 18 फरवरी ये प्रदोष का व्रत करने के लिए जो शिव उपासना करते हैं उनके लिए ये तारीख है 2 और 18 फरवरी। अगर आपका जन्म का चंद्र के साथ राहु है, चंद्र आपके कुंडली में 12वें स्थान में है, 8वें स्थान में है या 6वें स्थान में, 6, 8, 12 में चंद्र है, या तो चंद्र राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो मानसिक तनाव देता है। चंद्र यानी मन, ये जब भी मानसिक तनाव देता हो तो शिव उपासना करिएगा। 2 फरवरी 18 फरवरी को ये जन्म के चंद्र की बात कर रहा हूं, आपका लग्न कुंडली को देखें तो उससे वो समझ सकते हैं आप। उसमें चंद्र राहु, चंद्र कहीं भी दबा होना नहीं चाहिए। ऐसा है तो ये करने से आपको विष्णु सहस्त्रनाम और ये करने से प्रदोष का व्रत करने से लाभदायक रहेगा। इस महीने में अमावस है, मैंने स्टूडेंट है उनको करने के लिए बोला। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस महीने में तो छोड़ दो, ये अक्टूबर 2023 तक कोई अच्छा खासा मौका नहीं देगा, क्योंकि अक्टूबर 2023 तक आपके संतान स्थान में केतु है। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है समझो फॉर एग्जांपल, तो विष्णु सहस्त्रनाम जरूर करिएगा। संतान होने की संभावनाओं पर भी ये केतु 5th हाउस का नेगेटिव टाइम। पूर्णिमा 5 फरवरी, रवि योग है 11 फरवरी को। रवि योग ये ऑस्पिशियस डेट यानी कि शुभ दिन माना जाता है। रविवार को पुष्य नक्षत्र है 5 फरवरी को, तो ये भी एक अच्छा दिन माना जाता है।
ये ऑस्पिशियस डे माने जाते हैं। पुष्य नक्षत्र जब भी हो, पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। बहुत लंबे समय तक पुष्य नक्षत्र में सिर्फ विवाह के लिए इसको वर्ज्य किया गया है, बाकी हर जगह पुष्य नक्षत्र का बहुत बहुत, कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी की किताब में देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, अनुभव में भी देखेंगे, पुष्य नक्षत्र का बड़ा महत्व है। इसके लिए इस महीने में कोई लंबा समय तक का चलने वाला काम करना चाहते हैं, 5 फरवरी आप कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इस महीने में ये तारीख को आप सर्कल करके रखें कैलेंडर में। नई जॉब है, समझो कर्मस्थान में गुरु है और आपने जॉब चेंज कर दी, अप्रैल 2023 तक आपका ये कर्मस्थान का गुरु आपको अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक जो 1 साल का जो इसका सफर रहा आपके कर्मस्थान में गुरु का, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। काम धंधे में मैंने बोला ऐसा, अगर संघर्ष आप फेस कर रहे हैं तो अगर नया जॉब है तो ये तारीख को बराबर मार्क करके रखिएगा। इन दिनों में बहुत केयरफुल रहिएगा, आपकी जबान को जितना आप कंट्रोल कर सको फायदे में रहोगे। 17 और 18 तारीख फरवरी का सबसे बड़ा मुश्किल समय है। 21 और 22 तारीख आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। 21 और 22 तारीख को आप फैमिली के हीरो भी हुए होंगे। तो ये है अबाउट इस महीने का आपका लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।